गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि हसन नाम के एक सूफी फकीर हो गए। उनके आखिरी श्वास चल रहे थे। शिष्यों ने घेर लिया और पूछा, आप इतने महान कैसे बने और प्रारंभ में आपको रंग कैसे लगा। जैसे साधक एक दूसरे को पूछते हैं कि बापू के पास आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या रहा, यहाँ का रंग कैसे लगा, तो ऐसे ही हसन से मित्रों ने प्रश्न किया, आपको पहले रंग कैसे लगा। हसन ने कहा, छोड़ो यह बात, अब मरने दो आराम से। बोले, किंतु हमारे हृदय में शंका रह जाएगी। यह शंका हमारे हृदय को कचोटती रहेगी। कृपा करके इतना बता के ही जाए। तब हसन ने कहा कि चित्त में दुनियावी विचार तो आए कि खाना है, कमाना है, जीना है, लेकिन फिर सोचा कि आखिर क्या, मरना है, किंतु मरना तो पसंद नहीं है, तो कुछ और चीज है उसके पीछे। ऐसे खोजी विचार मन में आए। खोज करने के लिए एकांत में चला जाता था। एक दिन एक तालाब के किनारे बैठा था। सोचा, क्या है, क्या पाना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इतने में देखा कि एक प्यासा कुत्ता आया पानी पीने को। जो पानी में उसने झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई दिखी तो वह भौंका।
तो परछाई वाला कुत्ता भी भौंका। कुत्ता थरथराने लगा। अब कंपन तो हो रहा है, परंतु पानी पिए बिना कोई चारा नहीं है। प्यास इतनी जोर की लगी थी कि डर भी था, कंपन भी था, सामने वाला भोंकता हुआ दिखाई भी दिया, पर फिर भी कुत्ते ने अपने आप को झोंक दिया पानी में और लगा पानी पीने। मैंने पहले उसको प्रणाम किया कि वाह, प्यास ऐसी होनी चाहिए। मुझे संकेत मिल गया कि परमात्मा को पाने की तड़प, परमात्मा को पाने की प्यास इतनी होनी चाहिए कि तमाम भय, तमाम विरोध, तमाम संघर्ष दिखे, फिर भी अपने आप को झोंक दो तो परमात्मा मिल ही जाएगा। आप लोगों की प्यास इतनी नहीं है, इसलिए देर हो रही है। कुछ लोग तो सोचते हैं पलंग पर आराम से जो तत्वज्ञान मिले वही अपना, और बाकी बापू के चरणों में प्रणाम। सद्गुरु तुम्हें जगाते हैं, तुम्हारी अंतर आत्मा को झकझोरते हैं। हे शिष्य, तुम भूलकर भी उनका दामन मत छोड़ना। वे कभी न कभी जीवन के परम ध्येय परमात्मा तक तुम्हें पहुंचा ही देंगे।